शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्वमेश्वरम्। नमस्कार दर्शकों, मैं अलका मोघा आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से अपने कार्यक्रम मानस योग साधना में। मानस योग साधना रामचरितमानस के दर्शन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम है। रामचरितमानस केवल हिंदुओं का ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जीवन का विज्ञान है, जीवन का आधार है। और उसका श्रेय जाता है पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज को, जिनके अनवरत प्रयास से रामचरितमानस की उपयोगिता जन जन तक पहुंच रही है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। एक बार फिर से आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। गुरुजी, आप तप, सेवा, सुमिरन इन्हीं पर जोर देते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मनुष्य के जीवन में इनका क्या महत्व है। मनुष्य सुख चाहता है। सुखों को हम डिवाइड करते हैं दो भागों में, बाह्य सुख और आंतरिक सुख। जी। बाह्य सुख में संपन्नता है, जैसे अलका जी आप भी चाहती हैं कि आप रईस हो, प्रॉस्पेरिटी। हु डजंट वांट टू बी प्रॉस्परस। आंतरिक सुखों में जैसे स्वास्थ्य है, हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि उनको स्वास्थ्य प्राप्त हो। आप भी चाहती हैं आपको स्वास्थ्य मिले। जी बिल्कुल। मैं वर्ल्ड के कोने कोने में जा रहा हूं, जब लोगों से पूछता हूं यू वांट हेल्थ और सिकनेस, दे से दे वांट हेल्थ, नोबडी वांट सिकनेस। ऐसे ही आपको शक्ति चाहिए, कमजोरी नहीं। नोबडी वांट्स टायर्डनेस, फटीग। ऑल वी वांट टू बी फुल्ली फिल्ड विद वाइब्रेंट वाइटलिटी। सबको शक्ति चाहिए। ऐसे मैं पूछता हूं कि आपको मानसिक तनाव पसंद है कि मानसिक मौज मस्ती आनंद, तो आप कहेंगे मौज मस्ती आनंद। आपको भी चाहिए, दर्शकों को भी चाहिए, एवरीबॉडी। फिर मैं पूछता हूं कि आपको अज्ञान पसंद है अथवा ज्ञान, then we all say that we want enlightenment. Nobody wants darkness. किसी को अंधकार पसंद नहीं, अज्ञान पसंद नहीं। फिर मैं पांचवी चीज पूछता हूं कि आपको घृणा पसंद है कि प्रेम। Nobody wants to be hated. All we want to be loved. जी गुरुजी, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा कि सभी को प्यार ही पसंद होगा। अब ये जो पांच चीजें हैं जो सभी को चाहिए हैं, इनको मैं रिपीट करता हूं: स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम। ये पांच सबको चाहिए। बचपन से बुढ़ापे तक इन पांचों की तलाश में सब लगे रहते हैं। जी। फ्रॉम चाइल्डहुड टिल यू आर अलाइव। और ये पांचों बाहर ढूंढ रहे हैं। रामचरितमानस का ये मानना है, जगत गुरु शिव की ये रचना है, ये पांचों अंदर हैं। हेल्थ इज इन यू, हेल्थ इज इन यू, वाइटलिटी इज इन यू। शक्ति आपके अंदर है, स्वास्थ्य आपके अंदर है, आनंद आपके अंदर है, प्रकाश आपके अंदर है और प्रेम आपके अंदर है। आप समझते हैं प्रेम का संबंध बेटा बेटी से है, पति पत्नी से है। आप समझते हैं ज्ञान का संबंध शास्त्र पढ़कर आएगा। आप समझते हैं आनंद का संबंध पैसे से है, कपड़े से है, जेवर से है, मोटरों से है, कोठियों से है। आप समझते हैं शक्ति का संबंध भोजन से है, चाय से है, दूध से है, मांस से है, अंडे से है, रोटियों से है। आप समझते हैं स्वास्थ्य का संबंध दवाओं से है। ये सब के सब इल्यूजन्स हैं। तो ये पांचों अंदर थे, तब सेवा सुमरन की साधना से इनके ऊपर जो विकार हैं निकलते हैं। ये पांचों जो अंदर हैं वो प्रकट होने लग जाते हैं। इसलिए तब सेवा सुमरन वो साधना है जो आपके जीवन में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करा सकती है। इनको तमाम ग्रंथों में विभिन्न नापों से कहा गया है। जैसे कुरान शरीफ में इनको रोज़ा ज़कात नमाज भी कहते हैं, बाइबल में इनको फास्टिंग चैरिटी प्रेयर भी कहते हैं, सिखिज्म में इनको तप दसबंद सिमरन भी कहते हैं, जूइश ग्रंथों में भी इसको फास्टिंग चैरिटी प्रेयर के नाम से कहा गया, वेदों में इसको तप दान और यज्ञ के नाम से कहा गया, गीता में भी इसका नाम तप दान और यज्ञ श्री कृष्ण कहते हैं, और रामचरितमानस में इसका नाम तप सेवा और सुमरन के नाम से कहा गया। तो ये तीन साधनाएं आपके जीवन से डायरेक्टली संबंधित हैं और यूजफुल हैं, पर्पसफुल हैं, रिजल्ट्स देने वाली हैं। गुरुजी, आपने मनुष्य के जीवन में इसका जो महत्व बताया, लेकिन क्या तप सेवा सुमिरन से मानव मात्र सुखी रह सकता है? यस, ये वो साधना है, इसीलिए सारे ग्रंथों में दी गई, जिससे मानव मात्र सुखी रह सकता है।
जिस सुख की तलाश में वो बाहर भटक रहा था वो सुख अंदर था, और तब सेवा सिमरन की साधना से अंदर का सुख प्रकट हो जाएगा। चाहे वो शरीर का स्तर सुख स्वास्थ्य हो, चाहे इंद्रियों के स्तर का सुख शक्ति हो, चाहे मन के स्तर का सुख आनंद हो, चाहे बुद्धि के स्तर का सुख प्रकाश हो, और चाहे अहम के स्तर का सुख प्रेम हो। चाहे ये आंतरिक सुख हो और चाहे बाह्य सुख में प्रॉस्पेरिटी हो। प्रॉस्पेरिटी इज अगेन योर बर्थ राइट, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है संपन्न होना। पॉवर्टी इज ए सिन, और ये तब होगा जब इसमें सेवा की साधना, तब सेवा सुमरन में जो सेवा की साधना पड़ी हुई है, ये सेवा की साधना से आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी आने लग जाएगी। इसलिए बाहर की प्रॉस्पेरिटी और आंतरिक के 5 अचीवमेंट ये मानव मात्र के लिए उपयोगी हैं, और मानव मात्र इनकी तलाश में लगा हुआ है बचपन से बुढ़ापे तक। सो इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। जी गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। हमारी ये बातचीत की चर्चा जारी रहेगी, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। उसके बाद फिर से एक बार मिलेंगे अपने कार्यक्रम मानस योग साधना में। हमारी मासिक पत्रिका नारायण प्रश्नोत्तरी के सदस्य बनिए और रोग रहित शरीर और चिंता मुक्त मन के साथ साथ बुद्धि में प्रकाश और ईश्वरीय प्रेम पाइए। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध। सदस्यता शुल्क 60 रुपए वार्षिक एवं 600 रुपए आजीवन। मानस योग साधना को विस्तार से समझने के लिए पढ़ें IASS द्वारा प्रकाशित योगी और योग साधना। 500 प्रश्नों की यह अनूठी पुस्तक आपको समस्त विकारों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। तो दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम अभी बात कर रहे थे तप, सेवा और सुमिरन की। गुरुजी ने 5 तत्वों का जिक्र किया। गुरुजी, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। क्या इन 5 तत्वों में असंतुलन के कारण ही रोग उत्पन्न होता है? वेरी राइट। ये जो 5 तत्व हैं और इनका असंतुलन क्या होता है, लेट अस डिस्कस। यस। जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जी, इनसे मिलकर सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, और मनुष्य शरीर भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, तो इसलिए ये भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब जो हम भोजन ले रहे हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल है, जिसको मेडिकल साइंस भी मानती है दैट फूड इज बिल्डिंग मटेरियल, तो ये बिल्डिंग मटेरियल इन 5 तत्व कैसे हमारे भोजन से आते हैं। पृथ्वी तत्व आता है जब हम ग्रेन्स लेते हैं। ग्रेन्स में आते हैं दाल, भात, रोटी, अर्थात सीरियल्स एंड पल्सेस। जल तत्व सब्जियों में, अग्नि तत्व फलों में, वायु तत्व पत्तियों में, और आकाश तत्व का अर्थ है कुछ नहीं। जी, आकाश में एम्प्टीनेस, जीरोनेस। तो ये 5 तत्व का भोजन हमारे शरीर में जाना चाहिए। अगर इन 5 तत्व में मान लीजिए बॉडी में अनाज ही अनाज जाए, पृथ्वी तत्व जाए, तो सडनली यू आर गोइंग टू फॉल सिक। यानी 5 तत्वों का समन्वय होना बड़ा ही आवश्यक है। और वो कैसे होगा? सपोज मैं 25 साल के बाद की बॉडी बिल्डिंग डिस्कस करूं, तो 25 साल के बाद जब बॉडी बिल्डिंग नहीं है, केवल रिपेयर मेंटेनेंस है, तब ये जो बिल्डिंग मटेरियल है ये बहुत कम चाहिए है। और तब डाइटरी सिस्टम जो मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ ऑल अराउंड वर्ल्ड, वो ये है कि सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं, आकाश तत्व। जी। अब अगर आकाश तत्व बॉडी में नहीं पहुंचा, असंतुलन हो गया, तो बॉडी की जो क्लींजिंग कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि मॉर्निंग का समय क्लींजिंग का समय है। लोग ब्रश भी मॉर्निंग में अधिक करते हैं, कान, नाक, मुंह, स्टोल, यूरिन, सब क्लींजिंग मॉर्निंग में अधिक हो रही है। तो इसके माने हुआ कि मॉर्निंग में जब क्लींजिंग हो रही है, अगर आकाश तत्व नहीं लिया और ब्रेकफास्ट ले लिया तो क्लींजिंग रुक जाएगी। तो आकाश तत्व की एब्सेंस में असंतुलन हो जाएगा 5 तत्वों का। इसलिए सुबह से दोपहर तक आकाश तत्व कंपल्सरी है फॉर ए डिजीज फ्री हेल्दी बॉडी। दूसरा वायु तत्व और अग्नि तत्व अर्थात सेलेट्स एंड फ्रूट्स, ये लंच होना चाहिए। यदि बॉडी में सेलेट्स नहीं पहुंची तो आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाएगा। पुराने टाइम में आपको याद होगा कि लोग पत्तियां जरूर खाते थे, कोई ना कोई लीफ, तो क्योंकि वायु तत्व जाना है, इसलिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि दोपहर में रॉ ईटिंग हो सेलेट्स एंड फ्रूट्स की। ये अग्नि तत्व हो गया। इसका भी अगर नहीं इनफ्लो हुआ, नहीं इनपुट हुआ, तो फिर आपकी बॉडी डिसबैलेंस होगी। फिर रात के डिनर में सब्जी ज़्यादा और अनाज कम। अगर ये दोनों भी नहीं मिक्स हुए तभी नहीं बॉडी संतुलित होगी। अर्थात श्री रामचरितमानस के अनुसार ये 5 तत्व डिफाइन किए गए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं, दोपहर में पत्ती और फल, रात को सब्जी ज़्यादा, अनाज कम। ये संतुलित आहार हम लोग कह रहे हैं। अगर
रोग हुआ है इसके माने कि कंजेस्टिव फूड ज़्यादा पहुंचे हैं, इस संतुलन की जगह पांचों तत्वों का असंतुलन हो गया है और बॉडी फिर से ठीक हो सकती है यदि ये फिर से संतुलित कर लिए जाए। जी, यानी कि गुरुजी आपका कहना है कि शरीर में किसी भी एक तत्व की कमी के कारण रोग उत्पन्न होता है। दैट इज राइट। गुरुजी, आपकी साधना क्या किसी भी व्यक्ति में पांचों तत्वों का संतुलन बना सकती है? जो साधना हमारी है, एक तो शरीर के स्तर की, जिसमें 5 तत्व इस प्रकार जाएंगे धीरे धीरे। हम सुबह का नाश्ता बंद कराते हैं लोगों का, जैसे 8 बजे ले रहे हैं, 8:30 किया, 9, 9:30, 10, 10:30, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते चले, टाइम बढ़ाया, एक्सटेंडिंग दी टाइम। देन रिड्यूस दी क्वांटिटी। कोई 4 पराठे खाता है तो मैं कहता हूँ 3.5 ले लो भाई, 3 ले लो, कुछ दिन के बाद 2.5 ले लो, 2 ले लो, 1.5 ले लो, 1 ले लो, आधा ले लो, फिर 0 कर दो। इम्प्रूविंग दी क्वालिटी। आप पृथ्वी तत्व ले रहे थे अनाज, तो फिर सब्जियों पर आ जाएं, सब्जी ले रहे थे फल पर आ जाएं, फल ले रहे थे जूस पर आ जाएं, जूस ले रहे थे पानी पर आ जाएं, 12 बजे तक शरीर को हवा पर उतार दें। जी। दोपहर में इस तरीके से राइटिंग कर लें, दोपहर के अनाज को भी एलिमिनेट कर दें और रात के अनाज में, रात के डिनर में अनाज को और कम कर दें। तो इस तरीके से जिसके शरीर में रोग हैं, अगर वो संतुलित आहार पर आएगा तो उससे काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। शरीर में मल का संचय होना कम होने लग जाएगा, शरीर शुद्ध होने लग जाएगा, नंबर 1। और जो मन के कारण शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है वो भी ठीक हो सकता है जब हम तप सेवा सुमिरन में सेवा की साधना को एडॉप्ट करें और फिर थोड़ा ध्यान की साधना को यदि पकड़ें तो बुद्धि का प्रभाव पड़ेगा। अर्थात जो फिजिकल बॉडी है वो भोजन से ठीक होगी, संतुलित आहार, उसके बाद मन प्रभाव डालेगा, उसके बाद बुद्धि प्रभाव डालेगी। यू सी, ये बॉडी कोई इंडिपेंडेंट मशीन नहीं है जैसा मेडिकल साइंस डील कर रही है। इसके ऊपर मन का प्रभाव पड़ रहा है, इसके ऊपर बुद्धि का प्रभाव पड़ रहा है। बुद्धि में जो इम्प्योरिटीज हैं लाइक ईगो, एंगर, रिजेंटमेंट एक्सेट्रा, वो प्रभाव डाल रहे हैं बॉडी पर। ऐसी जो मन में गड़बड़ियां हैं जैसे जेलसीज हैं या जैसे पजेसिवनेस है, अटैचमेंट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, ये सब प्रभाव डाल रही हैं शरीर पर। तो अगर हमें शरीर को ठीक करना है, रोग मुक्त करना है, तो शरीर में ये संतुलित आहार जाना चाहिए। कभी कभी अनाज को रोक दें ताकि बॉडी को क्लींजिंग पीरियड मिल जाए और मन बुद्धि की साधना सेवा और सुमिरन है उसको और अडॉप्ट कर लें। इस तरीके से तब सेवा सुमिरन की वो अचूक साधना है जो आपके शरीर मन बुद्धि तीनों को ठीक करेगी और शरीर को तो ठीक करेगी ही करेगी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो गुरुजी, जैसे आपने कहा कि ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावनाएं जब इंसान के अंदर आती तो इस साधना को करने से, पांचों तत्वों को बैलेंस करने से क्या उनके अंदर से ये भावनाएं मिट जाती हैं? 5 तत्वों के बैलेंस करने से भी मन पर प्रभाव पड़ेगा। बात यह है कि जो ये 5 चक्र हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम पर, ये सब प्लेन्स एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। जी। जैसे मन इफेक्ट कर रहा है बॉडी को, ऐसे ही बॉडी में फूड इफेक्ट कर रहा है मन को। जी। जैसा अन्न तैसा मन, ये पुरानी कहावत है। और अपने शास्त्र कहते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उससे मन बनता है, शरीर बनता है और मल बनता है। मेडिकल साइंस नहीं मानती कि मन बनता है, वो मन तो जानते ही नहीं, वो तो हार्ट की बात कर रहे हैं जो ब्लड को पंप कर रहा है, वो मन नहीं मान रहे हैं। तो लेकिन अपने शास्त्र कहते हैं कि मन भी फूड से बना है। तो जब हम संतुलित आहार डालते हैं बॉडी में तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, ऐसे ही मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो ये सब इंटर इफेक्ट कर रहे हैं। तब सेवा सुमिरन की जो साधना है वो शरीर, मन, बुद्धि सबको ठीक कर सकती है। जी। तो गुरुजी, आपने जैसे पांचों तत्वों के बारे में हमें बताया, तो क्या पांचों तत्वों का संतुलन बनाए रखने से मनुष्य पूर्णतया, मतलब पूरे जीवन में सुखी रह सकता है? 5 तत्वों का यदि संतुलन बना रहा तो पूरे जीवन तो सुखी रहेगा ही। अगर उसने सेवा और सुमिरन की भी साधना ठीक से पकड़ ली तो सेवा से तो उसको प्रॉस्पेरिटी आने लग जाएगी, रईसी आने लग जाएगी। अगर उसको हमने देना सिखा दिया तो रईसी आनी ही आनी है, और अगर ध्यान सिखा दिया तो फिर बुद्धि में प्रभाव मान अपमान का पड़ना बंद होने लग जाएगा। तब उसका जो क्रोध भय है ये भी समाप्त होने लग जाएगा, और जो ये भोजन चला तो इससे शरीर ठीक होने लग गया। तो तब सेवा सुमिरन जो हमारी साधना है, जिसमें तब का पार्ट में संतुलित आहार पड़ा हुआ है, तो संतुलित आहार से और सेवा और सुमिरन की साधना से आपके इंटीग्रेटेड ह्यूमन पर्सनालिटी जो है ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो जाएगा। इसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम सब विकसित होने लग जाएगा। गुरुजी, बातों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Study our English literature.
divine cure, science of giving, science of meditation, dilemma of medical science, health promotion and disease prevention. Food is not the source of energy, lights on 5 illusions and so on. पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज द्वारा लिखित सेवा का सिद्धांत और ध्यान का विज्ञान नामक पुस्तकें शास्त्र और विज्ञान सम्मत हैं। यह मन में अखंड आनंद और बुद्धि में अखंड प्रकाश की अनुभूति कराने में समर्थ हैं। आज ही ऑर्डर करें। समस्त रोगों के कारण और निवारण की विधि को संजोए है यह अनोखी पुस्तक जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। इसे पढ़कर आप पा सकते हैं शरीर में अखंड स्वास्थ्य और इंद्रियों में अखंड शक्ति। आज ही ऑर्डर करें। दर्शकों, एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। गुरुजी, आप हमें ये बताइए कि दोपहर में ही हम सैलेड और फ्रूट क्यों खाएं, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी दीजिए कि अगर कोई दिन में खाना खाना चाहता है, रात को ना खाना चाहे, तो इसका उसके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, फूड 5 फोल्ड है। मैंने आपको निवेदन किया कि 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व अनाजों में, जल तत्व सब्जियों में, अग्नि तत्व फलों में, वायु तत्व पत्तियों में, आकाश का अर्थ है कुछ नहीं। सुबह से दोपहर तक जब मनुष्य ने काम किया तो अभी पूरा काम जितना शाम तक करता उसका आधा ही काम हुआ है जी। इसके माने एक चीज क्लियर है कि खाने की मात्रा कम चाहिए। नंबर 2, इसके बाद इसको फिर काम करना है। इसका दूसरा मतलब हुआ कि वो खाना डालना है जो हजम होने के लिए शक्ति बहुत न खींचे जी। और हैवीएस्ट मील अनाज है। अगर हमने दिन में अनाज डाल दिया तो वो एनर्जी खींचेगा। ये सबका अनुभव है कि जब भी आप अनाज डालते हैं पेट में तो वो एनर्जी एकदम खींचता है। उसकी तुलना में यदि फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें तो उतनी एनर्जी कंजम्पशन नहीं है। यदि आप जूस ले लें, फ्रूट्स भी ना लें, देन यू विल फाइंड कि एनर्जी कंजम्पशन और नहीं हो रहा है जी। इसके माने जितनी हैवियर डाइट जा रही है उतनी एनर्जी डाइजेशन के लिए चाहिए। फूड इज अ टैक्स ऑन वाइटल पावर, इट डज नॉट गिव वाइटल पावर। तो जब सुबह से दोपहर तक हमने काम किया, कुछ नहीं लिया, दोपहर तक कुछ कोशिकाएं टूट गईं, उनके रिप्लेसमेंट के लिए फूड चाहिए। दोपहर के बाद फिर काम करना है, इसलिए ऐसा फूड चाहिए जो एनर्जी ज़्यादा न खींचे। तो पत्ती और फल आ गया। इन दोनों के अंदर खास बात यह भी है, रॉ अनकुक्ड, कच्ची, इन दोनों में खास बात यह भी है कि वो बॉडी को क्लीन करने में ज़्यादा सहयोग देते हैं। पौष्टिक, उसके अंदर जो भी पोषण है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन क्लींजिंग ज़्यादा है, इसलिए दिन में हमने ये ले लिया। रात को जब सब्जी ज़्यादा, अनाज कम लिया, दाल भात रोटी सब्जी रात को लिया, इसके बाद आपको सो जाना है। इसके बाद फिजिकल काम नहीं करना है। यदि फिजिकल काम आपको करना हो रात को, दोज हु आर वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, उनके लिए एडवाइस करूंगा कि रात को वो पत्ती और फल या सब्जी इत्यादि ले लें, तब वो रात को डिनर नहीं लेंगे जी। तब वो दिन में अगर काम कर सो रहे हैं तो जब रात को लौटकर मॉर्निंग में आएंगे, रात को काम करके मॉर्निंग में लौटेंगे, तब उनको मेन मील ऑफ द डे लेना होगा। अर्थात मेन मील तब चाहिए है जब आपको सोने को मिले। इसीलिए छोटी सी कहावत कही गई है, गांव में बड़ी प्रचलित है, खाए के पर रहो, मार्केटर रहो, खाने के बाद सो जाना चाहिए। द हैवीएस्ट मील, आफ्टर हैवीएस्ट मील यू वन शुड ऑलवेज गो टू द बेड। इस दोपहर में पत्ती और फल चाहिए, रात को सब्जी ज़्यादा, अनाज कम चाहिए। गुरुजी, आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस जानकारी से पूरा फायदा उठाएंगे। इसके लिए आपका गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हमें अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत मार्ग, मेरठ 250002। फोन नंबर है 0121 2439 032 2439-037। ईमेल एड्रेस है iass@nda.vsnl.net.in। पत्र के साथ अपना फोटो अवश्य भेजें। एक बार फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। तप सेवा सुमिरन एक अनोखी ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास कराने में सक्षम है। आप भी तप सेवा सुमिरन साधना से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें आकर मिलें अथवा पत्र द्वारा संपर्क करें।